जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चौथ व्रत कथा सुना रही हूँ। इसे गणेश चौथ कहते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चौथ की कहानी। यह कथा पुत्र तथा सौभाग्य देने वाली है, तो इसे आप बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनिए। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया की जय। चौथ माता की जय। कथा शुरू करने से पहले श्री गणेश जी महाराज के वंदन का एक दोहा है। एक दंत करिवर वदन मुद मंगल दातार, कथा कहूँ मैं आपकी हे मूसक असवार। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? तब गणेश जी बोले, हे माता जी, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चौथ सौभाग्यदायक कही गई है। इस दिन एक दंत गणेश की पूजा तथा घी के बने हुए लड्डू व अन्य पदार्थ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बोलिए एक दंत गजानन जी महाराज की जय। अब हम एक दंत गणेश चौथ की कहानी शुरू करते हैं। पूर्व काल में पृथु नामक राजा के राज्य में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनका विवाह समय समय पर कर दिया गया था। उसकी सबसे छोटी पुत्र वधु एक दिन अपनी सास से बोली, माताजी, मैं जब से व्रत करने योग्य हुई हूँ, यानी कि जब से मैं समझदार हुई हूँ, सयानी हुई हूँ, तब से ही संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करती आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं उस व्रत को करूँ, क्योंकि पहले तो मैं अपनी माताजी के घर पर चौथ माता का व्रत किया करती थी और अब मैं सासू माँ आपके घर पर आ गई हूँ, इसलिए आप मुझे इस व्रत को करने की आज्ञा दें। पुत्र वधु के ये वचन सुनकर उसका ससुर कहने लगा कि हे बहुरानी, तेरे लिए क्या दुख है जिसके लिए तुम व्रत कर रही हो? तुम तो खूब खाओ पियो और ऐश मौज से रहो। ये भूखे रहने में क्या पड़ा है? तुम्हारे पास ऐसी क्या कमी है जिसके लिए तुम्हें व्रत करना पड़ रहा है? इस तरह से भूखे मरने में कोई फायदा नहीं है। खाओ पियो मजे करो। कुछ समय बाद छोटी बहू को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई थी। धीरे धीरे करके पुत्र दिन दुगुना रात चौगुना बड़ा होने लग गया। एक दिन आया कि छोटी बहू का पुत्र विवाह योग्य हो गया। छोटी बहू के ससुर जी ने छोटी बहू के पुत्र के लिए, यानी कि अपने पोते के लिए, सुशील और गुणवान लड़की ढूंढ ली, जिसके साथ पुत्र का विवाह करना था। इधर छोटी बहू के गणेश व्रत को छोड़े हुए बहुत वर्ष बीत गए थे, जिससे गणेश्वर रुष्ट हो गए थे। अतः पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय ही गणेश जी ने उसके पुत्र का हरण कर लिया। पुत्र को न देखकर बड़ा ही हाहाकार मच गया। माता ने अपने पुत्र हरण के समाचार सुने तो वह जोर जोर से रोने लगी और मूर्छित सी हो गई। जब उसकी मूर्छा खुली तब उसने अपने ससुर जी से कहा, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़वा दिया था, इसी कारण मेरा पुत्र आज लोप हो गया है। यह सुनकर जयदेव भी बहुत दुखी हुए। अब जयदेव की पुत्र वधु और अधब्याही पौत्र वधु प्रतिमास संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करते करते सास बहू दोनों को बहुत समय बीत गया था। तब गणेश जी महाराज को उन दोनों पर मन ही मन दया आ गई थी। एक समय गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्र भिक्षा दे। पुत्र वधु ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण का पूजन किया तथा भोजन करवाया।
ब्राह्मण रूपधारी गणेश बोले, हे भद्रे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हे विघ्नहरण, हे विघ्न विदारण, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र मुझे पुनः प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद तुरंत ब्राह्मण रूपधारी गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके कुछ ही समय बाद उसका बालक अपने घर आ गया और उसे घर पर आया हुआ देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार शेष विवाह कार्य संपन्न हुआ और भाग्यवती पौत्र वधू अपने पति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, तुम शत्रुनाश के लिए भी इस व्रत को करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो श्री चौथ माता की जय। एक दंत गणपति भगवान की जय। अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना काम करती और भाई का मुख देखने के लिए चली जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता और पथवारी माता दूध दही में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती कि भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहरवासा देना। ऐसे कहती कहती आगे जाती। रास्ते में खूब जाड़ जंकार थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभ गए। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा कि भाई जी, पैरों में इतना क्या हुआ है, ऐसे कैसे खून बह रहा है? तो ननंद बोली कि रास्ते में जाड़ जंकार खूब थे, उनके कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई, क्योंकि उसका तो नित्य नियम था। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो। आपकी बहन आपका मुंह देखने के लिए आती है तो रास्ते में बहुत परेशान हो जाती है। जाड़ जंखाड़ के कारण उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, खून बह रहा था। भाभी के कहे अनुसार भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ करना शुरू कर दिया और पूरा रास्ता साफ करते करते सारे जाड़ जंखाड़ तोड़ दिए। उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे तक पहुंच गया, जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता और तुलसी माता का स्थान था। वे सब वहां से हटा दिए, क्योंकि भाई को पता नहीं था कि यहाँ प्रभु का निवास है क्या। अब भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं पर सोता रख दिया। उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ऐसा देखकर रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। मेरी ननद के नियम लिया हुआ है कि वो अपने भाई का मुख देखे बगैर खाना नहीं खाती। लोग बोले कि आज तो मुंह देखकर खाना खाएगी, कल किसका मुख देखेगी? मरे हुए को कितने दिन घर में रखेंगे? उनमें से एक समझदार बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ तो क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ था। ऐसा देखा तो उसके मन में पीड़ा हुई कि अरे, ये रास्ता किसने साफ किया है, जिसने भगवान का पूरा स्थान ही हटा दिया है। ऐसा सोचते सोचते उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पथवारी माता बैठाई, हरी भरी तुलसी माता रोपी, पैर पड़कर बोली कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा देना। इतना कहकर बहन आगे चली गई। भगवान ने विचार किया कि इसके नहीं सुनेंगे तो अपनी कौन मानेगा। हमें हटा दिया गया, लेकिन ये अपना नियम पूरा करके हमें वापस स्थापित करके गई है। भगवान ने उसे आवाज दी,
बोले कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर लेते हैं, इसमें अपना क्या जाता है। कहे अनुसार 7 पत्तियां लेकर वो अपने भाई के घर आई तो आगे देखा कि भाभी बिलबिलाहट कर रही है, रो रही है, बिलक रही है, लोग बैठे हैं और भाई की लाश रखी हुई है। ऐसा दृश्य देखकर एक बार तो वो बहुत ही विस्मित हो गई। फिर हिम्मत करके घर में गई, दूध की चरी लाई और उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठा हो गया और बहन से बोला कि बहन, बहुत गहरी नींद आ गई। बहन बोली कि ऐसी नींद तो तेरे दुश्मन को भी न आए। भैया, आप तो मेरी बात का जवाब दो कि आपको रास्ता साफ करने का किसने बोला। भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा कि बहन जब तुम्हारा मुख देखने के लिए आती है तो बाई जी के कांटे लग जाते हैं, पैरों से खून बहने लग जाता है, इसलिए रास्ता साफ करवा दो। तेरी भाभी के कहने पर मैंने रास्ता साफ किया। बहन बोली कि भाई तूने रास्ता तो साफ किया पर भगवान के स्थान भी उठा दिए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरी सुनी, तब आज मैं तेरा मुख देखने के योग्य रही हूँ। हे गजानन जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, जैसा अमर सुहाग उस भाई की बहन को दिया वैसा सभी को देना। जैसा अमर पिहरवासा उस कन्या को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार भरने वाले सभी के कष्टों को दूर करना, सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।